अच्छा सच बताना, कितने ऐसे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर नेता बनाना चाहते हैं? दिल पे हाथ रख के बताना, कितने ऐसे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को हमेशा ये शिक्षा देते हैं कि तू पढ़, एक दिन तू अच्छा नेता बनेगा। आपका सोच तो कभी नहीं सोच जाएगा कि आपका बेटा पढ़ के नेता बने। हमेशा बच्चों को पढ़ाते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा अच्छा इंसान बने, एक कोई गवर्नमेंट जॉब ले, एक अच्छा कोई जॉब करे। लेकिन कभी मैंने आज तक किसी पेरेंट्स के मुंह से ये नहीं सुना कि मेरा बच्चा एक अच्छा नेता बने। अरे अपनी बात तो छोड़ो, आप इस समाज में जो भी नेता है ना, वो भी नहीं चाहते कि उसका बेटा एक नेता बने। हम बिहार से हैं, हम बिहार के लोग हैं। हमारे बिहार में दो ऐसे नेता हैं जो नवयुवक हैं, एक श्रीमान लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव और एक रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान। रामविलास पासवान जी और लालू प्रसाद यादव जी दोनों बिहार के दिग्गज नेता थे। उनके पास पूरा प्लेटफॉर्म तैयार था, लेकिन उनकी अभिलाषा कभी नहीं थी कि उनका बच्चा राजनीति में आए। देख लीजिए आप, दोनों कहीं ना कहीं से असफल होकर जब उनसे जीवन नहीं चला तब वो राजनीति में आए। उनके पिताजी को भी लगा कि इनसे अब कुछ होने वाला नहीं है। चिराग पासवान की बात ले लें, फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर आजमा रहे थे। उन्होंने मेहनत पूरी फिल्म इंडस्ट्री में की, फिल्में भी निकाली, लेकिन वहां उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हुई। तब लगा कि उनसे अब कुछ नहीं होने वाला, तो वो कहाँ आ गए? राजनीति में आ गए। उनके पिता नहीं चाहते थे। अगर पिता चाहते होते तो उनको पहले से ही राजनीति में अपने पीछे पीछे घुमाते। दूसरा, जो हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, जो भी नौकरियां बांट रहे हैं, उनके पिताजी के पास भी बहुत कुछ था। वो चाहते तो उनको खड़ा कर सकते थे। जो अपने दम पे अपनी पत्नी को, जिसे सिग्नेचर करना नहीं आता था, अपनी पत्नी को वो बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे। वो अपने बेटे के लिए तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कि उनकी भी अभिलाषा थी कि मेरा बेटा राजनेता ना बल्कि कुछ बने। उन्होंने भी राजनीति को छोड़ के अपना करियर अपनाया, पढ़ाई में करियर अपनाया, कुछ नहीं कर पाए। क्रिकेट जगत में गए, रणजी खेली, वहां पानी ढोआ, वहां भी कुछ उन्हें हासिल नहीं मिली। वो भी अपने करियर में विफल साबित हुए और विफल साबित होने के बाद फिर राजनीति में आ गए। इसका मतलब ये बात है कि अगर आप जीवन में विफल हैं और आपके पीछे राजनीतिक ताकत है तो आप राजनीति में सफल हो जाएंगे। आज दोनों को देख लीजिए, एक बिहार के उप मुख्यमंत्री बने तो आज कोई मंत्री का पद लेके बैठा हुआ है। तो ये बातें हमें, हमारे नवयुवक को क्यों नहीं समझ में आती? वो नवयुवक हैं, उनके पीछे तो पूरी ताकत थी। वो अपने लाइफ में जो अपने दम पे कुछ करने गए तो जीवन में कुछ नहीं हासिल कर पाए। जो अपने दम पे वो करने गए, चिराग पासवान जो अपनी कला या अपने दम पे कुछ करने गए तो वहां उन्हें सफलता मिली। जब लालू प्रसाद यादव का पुत्र अपने दम पे पढ़ने गए या क्रिकेट खेलने गए तो उन्हें वहां असफलता मिली। पिताजी के दम पे उसे राजनीति सियासत मिली। आज के नवयुवक क्यों नहीं ये बात समझ रहे हैं? आपके अपने पिता से कभी पूछा है जाके कि पापा मैं राजनीति में आऊं, क्या मैं नेता बनूं? फिर नहीं बोलेंगे कभी पिता। तो फिर अपना भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्यों इनके पीछे भाग रहे हो? अरे एक वोट देने का अधिकार है ना, तो वोट देने का अधिकार रखो ना। क्यों झंडा लेके इनके पीछे घूम रहे हो? मैं इस बात से तकलीफ दुखी में नहीं हूं कि कौन राज को चला रहा है कौन नहीं चला रहा है। मैं इस बात से तकलीफ में हूं कि सारी की सारी नवयुवक पीढ़ियां इनके पीछे भाग रही हैं। अरे जिस नवयुवक के पीछे आप लोग भाग रहे हो, उस नवयुवक से पूछो अपने दम पे क्या उसने कभी कुछ हासिल किया है? कुछ हासिल किया है? आप बिहार के दो नवयुवक नेता की मैंने बात बताई है, दो अभी वर्तमान में हैं जो चर्चित हैं। आप देखिए अपने जीवन में उन्होंने कुछ किया है और आप चले उनके पीछे। आज जवानी है, पढ़ने का समय है, व्यापार बढ़ाने का समय है, माता पिता की प्रतिष्ठा को उठाने का समय है, तो झंडा लेके घूम रहे हो। अरे कुछ नहीं मिलेगा, हाथ कुछ नहीं हाथ में आने वाला है। और जब चुनाव खत्म हो जाएगा ना, ये आपस में हम सबको लड़ाएंगे और चुनाव खत्म हो जाने के बाद उनका लास्ट में स्टेटमेंट क्या होगा पता है? किसी भी कारण से आप लोग अपने जो आपसी संबंध है उसको बरकरार रखें। और चुनाव में जब रैलियां होती है तो गालियां पे गालियां होती है, एक का दंगा दूसरे के साथ होता है। अरे भाई कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जब इतने बड़े नेता के बेटे ने अपने दम पे कुछ हासिल नहीं कर पाया तो आप तो एक मिडिल क्लास से हो और आप झंडा लेके घूम रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। इसलिए बात को समझो, समय अगर हाथ से निकल गया, दुश्मनी आपने समाज में पैदा कर ली तो वो कभी भी बन नहीं पाएगी। अरे इन नेताओं को क्या पता कि गलियों में क्या होता है? इन नेताओं को क्या पता कि वोट डालने वाले का परिवार कैसे चलता है? अरे इन नेताओं को जाके कभी पूछो कि आपका जो गांव है उसे पता है कि कहाँ गांव है, उस गांव का रास्ता क्या है? नहीं पता है। लेकिन वोट लेने के लिए हमारे घर तक हमको लड़ाते हैं, हमको आपस में बंटवाते हैं। अब किसी आदमी के मन में ये बात आ रही हो कि देश की राजनीति को चलाने के लिए क्या नवयुवक आगे नहीं आए? अरे महोदय, नवयुवक आगे आए, नवयुवक आगे आए, लेकिन उससे पहले संविधान में परिवर्तन कर दिया जाए कि इस सत्ता को वही चलाएंगे जो इसके योग्य पाए जाएंगे।
इस सत्ता को वही रचाएंगे जो इसकी पृष्ठभूमि को पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेते हैं हम लोग, पीजी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन तब भी एक प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी जॉब के लिए लाइन में लगते हैं। लेकिन वो अंगूठा छाप होने के बाद भी देश को चलाते हैं। और देश को चलाने की बात तो छोड़िए, वो हमें अपने इशारों पर नचाते हैं। तो तब तक देश में नवयुवक क्रांतिकारी नहीं बनेंगे, सत्ता में नहीं आएंगे, जब तक संविधान में एक संशोधन आप लोग नहीं कर पाएंगे। अगर संविधान में संशोधन हो पाएगा तभी इस देश के युवा का भविष्य राजनीतिक में संवर पाएगा। और ये दिमाग से निकाल लो, ये भ्रम दिमाग से निकाल लो कि कोई सरकार आपको कुछ देती है। एक बात हमेशा याद रखना, कोई सरकार राजनीति में आने के बाद आपको देती नहीं है, बल्कि आपसे लेती है। हाँ, ये अलग बात है कि कोई सरकार कम लेती है, कोई सरकार ज़्यादा लेती है, लेकिन कभी किसी पार्टी ने अपनी संपत्ति को बेच के क्या आपके सेवा में लगाया है? नहीं, बल्कि आपके पैसों से उसने अपनी संपत्ति को बढ़ाया है। अब सोचिए, राजनीति इतना खराब बन गया है कि कोई माता पिता नहीं चाहते कि मेरा बेटा राजनेता बने, इसलिए क्योंकि राजनीति सब मायनों में गलत है। गलत है राजनीति। दुनिया में सब इंसान रिटायर्ड हो जाता है। हम कहते हैं कि 60 साल की उम्र होने के बाद इंसान की मानसिकता खराब हो जाती है, उसे रिटायरमेंट मिलना जरूरी है। लेकिन जब इंसान सभी सेक्टर से रिटायर हो जाता है, असफल हो जाता है, विफल हो जाता है, तब आके राजनीति का सहारा संभालता है और कहता है मैं तो भी जब जवान हूं। आप देख लीजिए, राजनीति में अधिकतर आपको वही मिलेंगे जो अपने जीवन में असफल हुए हैं, या जिनके पिता राजनेता थे, या फिर जो अपने सेक्टर से रिटायर्ड हैं कमा के, वही आपको राजनीति मिलेंगे। यानी जितने भी छांटे छूटे इंसान हैं वो आपको राजनीति मिलेंगे। तो फिर आखिर कौन पिता अपने बेटे को पढ़ाकर राजनेता बनाना चाहेगा? कभी नहीं। जिस दिन किसी के पिता या किसी अभिभावक के मन से ये बात निकलेगी कि नहीं, मैं अपने बेटा को पढ़ा के एक राजनेता बनाना चाहता हूं, उस दिन सच्चे मायने में नवयुवक का उदय होगा राजनीति में। महोदय, मेरी बातें अगर बुरा लगे तो उसे दिल पे मत लेना। मैं बार बार कहता हूं, दिल पे मत लेना, उसे किडनी पे लेना, ताकि कुछ घंटों के बाद वो आपके शरीर से बाहर आ जाए। क्योंकि बात अगर बुरी लगती है तो इंसान भी बुरा लगने लगता है। मैं बुरा इंसान नहीं हूं, इसीलिए मैं आपको समझाने का काम करता हूं, सच बोलने का काम करता हूं। मेरी अपनी जो अभिलाषा है मैं आपके सामने व्यक्त करता हूं। अभी चुनाव का दौर चल रहा है, सारी राजनीतिक पार्टियां भ्रमित करने में लगी हुई हैं, लड़ाने में लगी हुई है, पता नहीं क्या क्या इन लोगों की मानसिकता चल रही है, सस्ता अभियान बनाने में लगी हुई है। बस इनसे बचें आप और अपने घर परिवार को सर्वप्रथम पहले संवारें। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद समझदार हैं। मिलते रहेंगे ऐसे कुछ और वीडियो के साथ। जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता, नतीजे नहीं आते, मिलते रहेंगे। जय हिंद।